अरे ये बताओ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का? अबाउट इट्स एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। डिस्क का मतलब समझते हैं ना, डिस्क। सो डिस्क हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। फॉर एग्जांपल यहां से पास कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। ये जानना चाहिए हम एक्सिस की कौन से की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ वी हैव अ डिस्क हियर एंड वी आर रोटेटिंग इट अबाउट दिस, सो व्हाट इज द एक्सिस? हाउ कैन यू डिफाइन द एक्सिस? बताइए कैसे बताएंगे? इस केस में डिस्क कैसे रोटेट कर रहा है, तो उसको कैसे बताओगे? इन विच, व्हाट इज द एक्सिस? क्या बताओगे? कैसे बताओगे एक्सिस का नाम? बोलो। इसको बोलेंगे अबाउट द डायमीटर। कैसे घुमा रहे हैं? अबाउट द डायमीटर, ठीक है, अबाउट द डायमीटर। और एक और, अगर मान लीजिए सेम डिस्क है और उसको अब की बार हम यहां से रोटेट कर रहे हैं, अब बोलो क्या बताओगे? एक्सिस जानो ध्यान से अच्छे से, ये है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर, विच इज passing through center and perpendicular to plane of the coil। क्या है? plane of the coil, ठीक है, coil के plane के perpendicular है। that means coil ऐसे होगा, coil अगर ये coil मैंने गलत लिख दिया, I should write parallel to plane of the disc या फिर रिंग, जो भी वहां पे तुमने लिया है, ठीक है। डिस्क लिया है तो डिस्क, रिंग लिया है तो रिंग, ठीक है। इफ डिस्क इज लाइक दिस, वी आर रोटेटिंग इन दिस वे, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कॉपी रोटेट करते हैं, ठीक है, जैसे कॉपी रोटेट कर रहे हो, ठीक है, फिंगर के ऊपर रख के कॉपी रोटेट करता है ना, तो इस तरह से। सो कैन वी डू इन दैट वे? और नाउ सी वन थिंग, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू सेंटर। So one axis is there. This is about the diameter. This is about axis which is, yeah, और ये एक्सिस हम बोल सकते हैं, हम कैसे रोटेट कर रहे हैं इसको ऐसे ही बोलते हैं, about the diameter. So we are rotating about the diameter, ठीक है। Then next, this axis is axis which is a tangent to disc और ring, या तो वो टेंजेंट होगा डिस्क और रिंग के, ठीक है, एंड इन द प्लेन ऑफ डिस्क और रिंग, इन द प्लेन डिस्क और रिंग, ठीक है। देखो ये ऐसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है, जैसे मान लीजिए डिस्क ही है, ठीक है, इस तरह से। सो डिस्क को अगर मैंने ऐसे घुमाया तो कौन सा केस है बताओ? केस नंबर लिख देता हूं, 1 2 और ये 3। बोलो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं तो बोलो कौन सा केस है? केस नंबर अगर ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो कौन सा केस है? 1। एक्सिस कहां है? परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है, सही है। नाउ अगर कोई मान लीजिए अज्यूम करिए डिस्क ही है, तो अगर उसको ऐसे कोई रोटेट कर रहा है ऐसे, आप बोलो डिस्क ही अज्यूम करो, गोल मतलब सर्कुलर अज्यूम करो इसको, तो बताओ कौन सा है ये? केस नंबर 2, अबाउट द डायमीटर, अबाउट द। अच्छा कोई चेंज हुआ क्या अगर ऐसे घुमाने लगे तो? इज देयर एनी चेंज? और ऐसे थोड़ा ऐसे टिल्ट करके घुमाने लगे तो कोई चेंज है क्या? सेम है ना, डायमीटर या अबाउट डायमीटर। या फिर कोई ऐसा कर दे, ये वाले एक्सिस से घुमा दे, तब भी कोई चेंज है क्या? है ना। सो डायमीटर तो कितने भी हो सकते हैं ना, डायमीटर तो कोई भी हो सकता है, एंड एनी अबाउट एनी डायमीटर एनी डायरेक्शन, तो सेम रहेगा, ठीक है, इट रिमेन्स सेम। एंड द नेक्स्ट वन ऐसा कुछ है, मान लीजिए ये भी डिस्क ही, मान लीजिए अभी अज्यूम करिए डिस्क ही है, और उसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, कौन सा केस है जल्दी बताइए? टेंजेंट, टच करके जा रहा है, ठीक है, टच करके जा रहा है, और उसको घुमाया जा रहा है कैसे, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कौन सा हो गया? इसका नाम देखिए क्या है? एक्सिस विच इज टेंजेंट
टू द डिस्क और रिंग एंड इन द प्लेन ऑफ, ठीक है, एंड इन द प्लेन ऑफ डिस्क एंड रिंग। कर पाएंगे? समझ में आया? समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा, अगर कोई ऐसे घुमाने लगे तो, ऐसे घुमाने लगे इस वाले पॉइंट से ऐसे पकड़ के, देखो ध्यान से, ये एक्सिस है, इसके चारों तरफ घुमा रहा है, तो टेंजेंट तो है, अभी भी क्या है, टेंजेंट तो है, ठीक है, लेकिन क्या चेंज है, एक्सिस नहीं, प्लेन चेंज है। कॉइल का प्लेन ये है या डिस्क का प्लेन ये है, दिस इज द डिस्क प्लेन, और ये क्या है, एक्सिस, दिस इज एक्सिस, अभी ऐसे घूम रहा है। सो टेंजेंट, इट इज टेंजेंट टू द डिस्क, स्टिल इट इज टेंजेंट, बट द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट इन द प्लेन। देखो ये वाला रोटेशन, चेक, ध्यान देखो, ये रोटेशन कोई भी डायरेक्शन में, दिस रोटेशन एंड दिस रोटेशन, these two are different। ये दोनों डिफरेंट है या नहीं है बताओ? डिफरेंट है या नहीं बताओ? बोथ आर डिफरेंट। दिस रोटेशन, दिस टाइप ऑफ रोटेशन और दिस रोटेशन, बोथ आर डिफरेंट, याद रखना है। बट इन दिस केस द एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ डिस्क। एक्सिस कहां है? प्लेन ऑफ द डिस्क, उसी प्लेन में, उसी प्लेन में जहां डिस्क है, जैसा डिस्क है, सिमिलर टू द प्लेन, ठीक है। सो प्लेन, द एक्सिस इज इन द प्लेन, इट इज टेंजेंट, स्टिल टेंजेंट, बट इट इज इन द प्लेन। बट व्हेन आई कम इन दिस प्लेस, इन दिस पोजीशन, व्हाट विल हैपन? नाउ द एक्सिस बिकम्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्सिस क्या बन गया हमारा? परपेंडिकुलर टू प्लेन। इज दैट ओके? नाउ इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन और नॉट? जल्दी बताओ, ठीक है, याद रहेगा। सो वन मोर केस, द फोर्थ वन, यू कैन अज्यूम दिस इज नॉट इन द प्लेन, दिस इज नॉट इन द प्लेन, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब बोलो, क्या तुम्हें प्लेन आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे? कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेन, कैन यू आइडेंटिफाई द एक्सिस, कि विच एक्सिस वी आर टॉकिंग अबाउट? अगर मैं बोलता हूं एक्सिस विच इज टेंजेंट बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो तुम्हारे दिमाग में चल जाएगा कि कौन सा रोटेशन है। हाँ, कौन सा रोटेशन में आ जाएगा? एक बार करके दिखाओ, कॉपी सबके पास है ना? मैं एक एक बोल रहा हूं, मैं एक एक बोलूंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 तुम करके दिखाओगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करो, अपनी कॉपी यूज करो। नंबर 2 करके दिखाओ रोटेशन, नंबर 2 का रोटेशन करके दिखाओ, नंबर 2 रोटेशन। हाँ ठीक है, एक्चुअली हम कॉपी तो रेक्टेंगुलर है ना, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं उसको? सर्कुलर अज्यूम कर रहे हैं ना, तो हम कहीं से घुमाएंगे, हम हमारे लिए बराबर है, हम अज्यूम कर रहे हैं उसको, ठीक है। दूसरा, फोर्थ वाला घुमा के दिखाओ, फोर्थ, हाँ, फोर्थ नंबर कैसे घूमेगा? फोर्थ नंबर टेंजेंट होना चाहिए, मतलब ऐसे आना चाहिए, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा? चाहिए इस एक्सिस में घूमेगा, ठीक, समझ में आ गया सबको? यहां नहीं, यहां तो सेंटर से पास हो जाएगा, यहां रखोगे तो सेंटर से पास हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला केस है। दिस केस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सिस 1 एंड एक्सिस 4। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सिस 1 एंड एक्सिस 4? बोथ आर परपेंडिकुलर, दैट इज ओके। एंड एनीथिंग एल्स? बोथ आर perpendicular, yes. Is there anything else? Both are parallel as well, both are parallel as well। parallel है या नहीं है बताओ, है ना? So ये भी याद रखना है, ठीक है। But one is passing through, another is passing as a tangent, ठीक है। It is touching at a particular point at the peripheral, ठीक, समझ में आ गया अच्छे से? तो ये याद रखना है, ठीक, क्योंकि ये काम आने वाले अगले जो हम एक्सिस थ्योरम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो उसमें काम आएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे कितने एक्सिस है? मेनली कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने हैं? 3, एक्स वाई जेड होते हैं, ठीक है। तो फिर से अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो 3 एक्सिस है मेरे, कोई भी मान लो एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं रोटेशन बदल रहा हूं अबाउट द थंब। सो राइट नाउ आई एम टेकिंग थंब, आई एम नॉट सेइंग एक्स वाई जेड, आई एम टेकिंग ए थंब, ठीक है। सो थंब के अबाउट रोटेशन कैसे होगा? थंब के अबाउट रोटेशन क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? ऐसे ही होगा रोटेशन। नाउ सेम अबाउट द फर्स्ट फिंगर, ठीक है क्या? रोटेशन क्लियर है? अबाउट द फर्स्ट फिंगर, दिस विल बी द रोटेशन।
ठीक है, या तो ऐसे होगा या ऐसे वापस आएगा, पूरा घूमेगा, मेरे हाथ से नहीं घूम पा रहा है। एंड द थर्ड वन कैसे होगा, समझ में आ रहा है? थर्ड वन कैसे होगा, इस तरह से, ठीक, याद रखेंगे, क्लियर है? तो ऐसे याद रखना चीजों को। कितने एक्सिस हुए, 3, तो इसी के लिए एक थ्योरम बनाया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या बनाया थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलिए, ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, आई एम टेकिंग एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमें पता नहीं है कौन सा ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, बस हमने कोई भी एक इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, बिकॉज हमें अभी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें बस एक जनरल फॉर्मूला बनाना है, दैट्स व्हाई आई विल कंसीडर इट। क्या हुआ, ओरिजिन, ये क्या हो गया, अच्छा, पूरे ऑब्जेक्ट में तो मैं एक साथ नहीं बता सकता कि बिकॉज ऑब्जेक्ट थोड़ा नंबर ऑफ पार्टिकल वाला है, इट हैज अ नंबर ऑफ पार्टिकल, सो आई कैन नॉट राइट डायरेक्टली mr²। क्या लिख पाएंगे क्या डायरेक्टली mr², नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ, क्या हम m को n टाइम्स लिख सकते हैं ना, सब ऐड करके। तो अज्यूम करिए इस वाले केस में कि मेरा पार्टिकल यहां पर है कहीं पे, दिस इज द पार्टिकल, ठीक है, लेट्स से दिस इज द पार्टिकल। अच्छा, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं इस शेप को, बिकॉज मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो अज्यूम दैट वी हैव दिस पार्टिकल एंड उस पार्टिकल का नाम है mi, ith पार्टिकल है, nth भी लिख सकते हैं, बट मैं ith पार्टिकल लिख रहा हूं, ठीक है, सो i कैन बी 1 2 3 अप टू n, एनी नंबर, सो n पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है। नाउ फ्रॉम x एक्सिस, जरा बताना ध्यान से, फ्रॉम x एक्सिस व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस मास। आप देखो यहां पर एक्सिस है, दिस इज z एक्सिस, ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टुवर्ड्स यू एंड दिस पार्टिकल इज mi, दिस एक्सिस इज x एंड दिस एक्सिस इज y। बोर्ड पे दिखेगा नहीं, बोर्ड पे ऐसे होता है ना, तो बोर्ड पे ऊपर से देखना पड़ेगा तुमको, तो इसलिए मैं वो डायग्राम जो है वो 3D डायग्राम 2D पे बना रहा हूं, 3D डायग्राम 2D पे बनाऊंगा, सो दिस शेप विल कम, बट ये बहुत इजी है, कैसे, देखो 2D पे बना रहा हूं डायग्राम, सो दिस इज द 2D डायग्राम, दिस इज z एंड दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। नाउ आज जरा बताओ जरा, फ्रॉम x एक्सिस ये वाला पार्टिकल कैसे रोटेट करेगा, ऐसे जाएगा, फ्रॉम y एक्सिस ऐसे रोटेट करेगा, और अबाउट z एक्सिस ऐसे रोटेट करेगा, सही है ना। अरे ऐसी तो एक कोई पार्टिकल है, वो तीनों एक्सिस पे घुमाना है उसको, तो एक पार्टिकल यहां पर है, एक्सिस ये है, तो बताओ कैसे घूमेगा एक पार्टिकल, ऐसे जाएगा, और y एक्सिस पे घूमेगा तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, z पे घूमेगा तो सर्कल बना देगा, इधर सब में सर्कल ही बनाएगा, बट अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस, z। अच्छा बताओ जरा, ये डिस्टेंस कितना होगा, x में बताना है या y में, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, बोलो। जैसे मैं इसको अबाउट z एक्सिस घुमा रहा हूं, मान लीजिए अबाउट z एक्सिस घुमा रहा हूं, तो कॉपी ऐसे घूम रही है या नहीं घूम रही है, बताओ, दिख रहा है घूमते हुए, m मास भी दिख रहा है ना घूमते हुए, हाँ, तो बताओ कितना होगा ये, क्या ये y हो सकता है, देख लो एक्सिस कौन सा इधर, अरे डिस्टेंस y में आएगा ना, तो x एक्सिस से डिस्टेंस किस में आएगा, और y एक्सिस से डिस्टेंस किस में आएगा, ये याद रखना है, समझ में आ गया। तो अगर हम कोई पार्टिकल x के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसमें क्या आएगा, y में क्या आएगा उसका, तो ये कौन सा एक्सिस हो गया, कैन आई राइट दिस इज y ith डिस्टेंस, for each particle it will be different, so it is ith particle. Similarly, can I mark this as well, and this is xi, ठीक है, लेकिन z से कितना दूर होगा जरा बताना, z से कितना दूर होगा, क्या एक राइट एंगल ऐसे बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, इज देयर एनी रेक्टेंगल, एंड दैट इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, this point OA, what is OA, राइट एंगल है या नहीं, दिखाओ कॉपी, ये देखो, क्या ये राइट एंगल बन, रेक्टेंगल या स्क्वायर, कुछ भी जो भी बने, रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल है या नहीं है। नाउ इफ यू टेक this is a hypotenuse or not, but it is also a diagonal of this rectangle, so that diagonal will be ZI। कौन सा डिस्टेंस होगा, क्या तुमको पता है कि ZI इक्वल टू
एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। क्या ये बात पता है? बोलो जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, डू यू नो दिस? अरे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, नहीं किया? ये याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एम आई पार्टिकल, आयत पार्टिकल एम आई अबाउट जेड एक्सेस, अबाउट जेड एक्सेस, बताइए कितना लिखें, बताओ हाउ मच? वो एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल है, डोंट फॉरगेट अबाउट फुल बॉडी. So you have only ith particle mi. How can you write the moment of inertia? What is the formula for a point object? Mr square. Mk is the gyration one. So in a point size object, obviously it will be same. है ना? If you consider a point object, it will be same. But for right now, for this particle, what is the moment of inertia? What is the formula for moment of inertia? What is the formula for moment of inertia? Mr square. क्या होगा formula? So can I write Iz equal to mi into r square? R nahi. What is the distance from z axis? What is the distance from the z axis of this particle, ith particle? What is the distance of this ith particle from z axis? Zi. कितना distance है? Zi square. Is that okay? And as we have number of particles, so can I do one more thing? Can I change this? Oh, let me write diz only. ठीक है? Now for all particles, what you will do? What you will do? Iz total body का for all particle means or for complete object. For complete object. सारे n particle consider कर लिए हैं. So Iz will be summation mi और zi square. क्या चलेगा? And from I is from 1 to n. I is from 1 to. जिनको समेशन नहीं पता है, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं. If something is written like this, just for example xi लिख दिया किसी ने, they are not writing square, they are writing xi and they are saying xi equal to 1 to 10. So how they will write? They will put x1, then put plus, then x2, then plus x3, then x4 up to x10 तक चला जाएगा. देख लो ध्यान से, i का वैल्यू रखते जाएंगे, बस वन एक एडिशन करते जाएंगे और प्लस का साइन लगाते जाएंगे. ठीक है, यही समेशन होता है, याद रहेगा. तो क्या अगर इसको ओपन करें तो ऐसे नहीं आएगा, m1 z1 स्क्वायर प्लस m2 z2 स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना. इसका मतलब अप टू n, ये याद रखना है. समेशन का मतलब ये होता है. ठीक है, याद रखेंगे सब. एनी क्वेश्चन? चलिए तो आगे बताइए. सो एक और काम कर सकते हैं क्या हम? i इक्वल टू 1 टू n mi इंटू कैन आई राइट एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर. बोलिए, लिख सकते हैं क्या? ये वाला इक्वेशन है ना. ठीक है, यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं हम? ये वाला इक्वेशन. एनी डाउट एनीवन? तो Iz इक्वल टू, क्या हम इसको और ब्रेक कर लें? सो विल ब्रेक इट डाउन. इट बिकम्स एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन i इक्वल टू 1 टू n mi वाई आई स्क्वायर. ठीक है, अब बोलो जरा ध्यान से, व्हाट शुड आई राइट? mx स्क्वायर. क्या है भाई? x is the distance. x is the distance from which axis? x is the distance from which axis? Y. So moment of inertia about y axis. This is moment of inertia about y axis, and this is the moment of inertia about x axis, because y is the distance from x axis. Where सबको याद रहेगा क्यों उल्टा लिख रहे हैं हम ऐसे? mi y I square and I y equal to summation I equal to 1 to n mi into xi square.
So finally, can I write Iz equal to Ix plus Iy? इसका मतलब क्या है, जल्दी बोलो. What does it mean? जल्दी बोलो. कंडीशन क्या है इसका? कंडीशन टू अप्लाई, लिमिटेशन क्या है इसका? बोलिए, ये कब एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ओनली व्हेन x, y, z axes are perpendicular to each other. क्या होने चाहिए? तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए. ऑल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, ये याद रखना सबको. इसीलिए इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ठीक है, समझ में आया? क्या स्टेटमेंट होना चाहिए भाई? सिंपल, क्या स्टेटमेंट होना चाहिए? If we have three axes which are mutually perpendicular to each other, so moment of inertia of the body about one axis will be the sum of moment of inertia of the body about other two axes. सिंपल है या नहीं? ये डेफिनेशन बताओ, बोलो. जो ये लिखा है यही लिखना है हमें. ठीक. If three axes, ऐसे भी लिख सकते हैं, if three axes x, y and z are perpendicular to each other, then moment of inertia about z axis will be the sum of moment of inertia about x axis and moment of inertia about y axis. ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं. ये भी डेफिनेशन सही है. क्या डेफिनेशन लिख पाएंगे अपने आप से? तो ये खुद से लिख लें डेफिनेशन. राइट डाउन द डेफिनेशन.